चलिए तो बच्चों, अपन लोग देख रहे हैं आज व्यंजन संधि। क्या देख रहे हैं? व्यंजन संधि। अभी और संधियों के बारे में अपन स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं अपन व्यंजन संधि। क्या देखते हैं? व्यंजन संधि। अब ये व्यंजन संधि क्या होती है? ये व्यंजन संधि क्या होती है? देखिए, अभी अपन ने संधि का मतलब क्या देखा था। संधि किसे कहते हैं? कि दो वर्णों के योग से जो विकार होता है, दो वर्णों के योग से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। और इसके बाद अपन ने देखा था स्वर संधि की स्वर संधि किसे कहते हैं। तो इसके बारे में देख चुके थे अपन, उसके प्रकार भी देख चुके थे। आज अपन बात करते हैं व्यंजन संधि की। अब देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, जब परिभाषा लिख रहे हैं अपन इसकी, जब स्वर का योग व्यंजन से या व्यंजन का योग या व्यंजन का योग स्वर से या व्यंजन का योग व्यंजन का योग व्यंजन से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। इस प्रकार से ये रही आपकी परिभाषा। क्या? जब स्वर का योग व्यंजन के से या व्यंजन का योग स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क्या? स्वर। क्या? स्वर का योग किससे? व्यंजन से, यानी कि स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। और फिर क्या देखा? व्यंजन का योग स्वर से, व्यंजन का योग स्वर से, व्यंजन का योग स्वर से। और फिर क्या देखा अपन ने? कि या फिर व्यंजन का योग व्यंजन से हो। क्या हो? व्यंजन का योग व्यंजन से हो तो वहाँ पर आपकी क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब या तो आपका स्वर के साथ में व्यंजन जुड़े या व्यंजन के साथ में स्वर जुड़े या व्यंजन के साथ में व्यंजन जुड़े तो वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक, उदाहरण और देख लीजिए। जैसे उदाहरण हमने लिया, क्या लिया उदाहरण? जैसे हमने लिया जगदीश। क्या लिया? जगदीश। क्या लिया? जगदीश। अब इसका अपन क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो अपन को पता चलेगा कि आखिर कौन कौन आपस में जुड़ रहा है। तो देखिए, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा जगत, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। अब देखिए, अपन अभी क्या देखा था इस परिभाषा में कि जब स्वर के साथ व्यंजन जुड़े या व्यंजन के साथ स्वर जुड़े या व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़े, और ये वर्ण कहाँ जुड़ते हैं इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। देखिए, अब ये जो प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है। और इसका दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? स्वर है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर है और पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन। यानी व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर? संधि। कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि हो रही है। अब इसके जो नियम है, इसके आगे अपन नियम के बारे में पढ़ें कि आखिर जित्ता से दा में क्यों बदल गया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।